सभी को नमस्कार। तो इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज दूसरी क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास में मैं आगे बढ़ने से पहले पहले हम पहली क्लास का रिवीजन करेंगे। पहली क्लास में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किया था और उसके फॉर्मूले किए थे और एक एक दो क्वेश्चन किए थे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन में है, जैसे कि पहला ट्रायंगल दिया है, इसकी जो जे एंगल है वो है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का ये एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक चीज़ मैंने कल बताई थी, यहाँ थीटा होता है ना, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होता है। ये विशेष मतलब कि ये अच्छी तरीके से याद रखना है। सेकंड में जे थीटा है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर। और इस रेशियो के कुछ फॉर्मूले थे, वो ये है, साइन का परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन कोसेक जो साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कोसेक का एच अपॉन पी। कल तक अपने यहाँ तक बात कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट। कल ये एक दो सवाल भी किए थे, कल, इससे पहले की एक वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखना, फिर आगे देखना। कल एक चीज़ और बताई थी, पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी दी थी। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो होती है पाइथागोरस। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो जो थीटा दिया है, थीटा यानी कि एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो जितना दिया है तो उसी के हिसाब से अगर हाइपोटेनियस निकालनी हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और जे इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जे स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हाइपोटेनियस। ऐसे ही बेस निकालनी हो तो ये परपेंडिकुलर उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इधर जाके माइनस में, और ये स्क्वायर हो गया तो बेस का फॉर्मूला, और ऐसे ही परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। तो अब हम एक सवाल करते हैं जो कि एसएससी फेज 13 का पूछा हुआ है, 2025 का। सवाल ये है, कॉस ए 12/13 तथा ए एक्यूट, तो फाइंड ए, फाइंड tan ए। ये सवाल फेस एसएससी फेस 13 25/5/2025। चलो फिर एक सवाल करते हैं जो कि एसएससी फेस 13 का 25 सातवें महीना 2025 में पूछा गया था। इस सवाल में क्या है, कॉस ए 12/13, कॉस ए 12/13 जो कि एक्यूट है, फाइंड टेन करना है। तो टेन का फॉर्मूला, सबसे पहले देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना अपन को। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस क्या होता है अपना, कॉस टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और कॉस होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिंपल सी बात है, इधर सवाल उतारो, कॉस है 12 13, जो हो जाएगा बेस, जो होगा हाइपोटेनियस। अब अपन को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो सबसे पहले ट्रिपलेट, ट्रिपलेट एक चीज होती, ट्रिपलेट एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट नंबर होते हैं जिससे आसानी से निकाला जा सकता है। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलो लगाते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला सिंपल था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन सॉरी बी स्क्वायर। अपन को निकालना क्या है, बी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे तो जो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में पी। पी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और जो स्क्वायर है ना ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में पी। अब इसकी एच की वैल्यू कितनी है, 13, तो 13 रख दो इधर, 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, रूट लगा दो अपॉन पी डाल दो। 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144। अब सिंपल सा इसको माइनस कर दो। आगे का मैं कैलकुलेशन इधर करता हूँ, पी स्क्वायर (169 माइनस के 144). अब इसमें से अपन को सीधा माइनस करना है तो जो आएगा 5 2 और 25। 25 का मतलब 5 इंटू 5, तो दो होती है तो एक बार रह जाता है, तो P बराबर 5। परपेंडिकुलर अपना निकलेगा P। अब 10 का फॉर्मूला होता है P अपन P, तो इधर लिख दो 5 और बेस कितना है अपना 12। तो ये अपना आंसर हो गया 5/12 आंसर। ये है ट्रिपलेट, सबसे इम्पोर्टेंट, इनको याद करना कंपलसरी है। अगर इनको याद कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज वो ट्रिपलेट यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, ये थीटा है, इसके परपेंडिकुलर है बेस। अगर परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस 4 दिया है, तो ये 5 आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। जैसे कि 3 4 5, 3 4 5 अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। अगर इसको अपन पाइथागोरस से भी निकालेंगे तो भी इधर 5 ही आएगा। निकाल के चेक करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, जहाँ इसकी वैल्यू रखो 3 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 3 या 9 प्लस 16 अपॉन एच ब्रैकेट ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 रूट अपॉन एच, यानी कि एच बराबर 5 अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। ऐसी कुछ ट्रिपलेट दी है, वीडियो पॉज करके आप लिख के और अच्छी तरीके से याद कर लेना, इससे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। ये ट्रिपलेट दी गई है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है जो कि एसएससी सीएचएसएल का 2024 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है,
अब ये मैं बताता हूँ। इसमें पहले दिया है साइन थीटा 7/25, साइन थीटा 7/25, और पूछा है इसने कॉस और टेन के बारे में, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन का अपन को सबसे पहले याद होना चाहिए, जो होता है परपेंडिकुलर, जो होता है हाइपोटेनियस। अगर तुमको ट्रिपलेट होगी ना, ट्रिपलेट याद है तो बेस ऑटोमेटिक 24 लिख दोगे। तो ट्रिपलेट याद होगी तो बेस निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, 24 लिख दोगे। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो बेसिक फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर, सॉरी, एच बराबर बेस का स्क्वायर। अब तो इसका फॉर्मूला होता है अपना बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। सीधा एच का वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 25 का याद होना चाहिए, 625 49। तो इनको अपन ऐड और माइनस करके अपना 24 आएगा। कॉस का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन निकालना क्या है, निकालना है बेस। तो बेस अगर ट्रिपलेट याद हो तो बेस 25 आएगा। ट्रिपलेट याद हो क्यों, 7 25 का ट्रिपलेट होता है 24, 7 7 24 एंड 25, ये ट्रिपलेट होता है। पड़ेगी, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिपलेट से 7 24 25, डायरेक्ट 25, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। बेस कितना होगा 24, हाइपोटेनस 25 एंड 7 25, ये आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट से यही फायदा है, ट्रिपलेट से कैलकुलेशन जल्दी आसानी से हो जाता है। ट्रिपलेट बिना इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन एक्स 1/√10, साइन एक्स 1/√10 वो 10 सेग एक्स निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो इसमें बेस निकालना होगा। और ये किसका उल्टा होता है, जो होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस कितना होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो इसका जो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये सेक हो जाएगा। अब निकालना अपन को बेस है, निकालना बेस है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेस का फॉर्मूला डालो इधर। तो बेस बराबर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस की परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस √10 दिया है, तो √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये बड़ा वाला रूट, ये इसका फॉर्मूला है। तो जो हो जाएगा स्क्वायर से, याद रखना स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो जो होगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 9, तो जो हो जाएगा 9 रूट, और 9 रूट मतलब 3, ये आंसर नहीं है, ये बेस निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए, बेस। और अपन को निकालना क्या है, सेग, सेग एक्स। तो सेग का फॉर्मूला एच अपॉन बी,
एच कितना दिया है √10 और बी कितना दिया है 3। तो आंसर जो है √10/3 √10/3 दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगर कुछ नहीं समझ में आ जाओ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें।